आज की एक खबर आपको थोड़ी चिंता में डालेगी और लेकिन खुशी भी होगी क्योंकि 117 लोगों ने मिलकर के एक पत्र लिखा और वो पत्र लिखा पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नरेंद्र मोदी को सीसी किया गया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को। और इस पूरे पत्र का जब हम प्रारूप खोलकर सामने आता है तो पता चलता है कि आखिरकार भारत में रह करके कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस के लोग पाकिस्तान के लिए कैसे बैटिंग करने का प्रयास कर रहे थे। और पूरा मामला पूरा मैटर जब आप देखेंगे इस पत्र का कंटेंट तो आखिरकार भारत के प्रधानमंत्री पीएमओ से लेकर के सीसी पाकिस्तान को यानी उस पत्र की कॉपी पाकिस्तान को क्यों भेजनी पड़ी। और ये छोटे मोटे लोग नहीं हैं, 117 की लिस्ट हमारे सामने है। जहां पाकिस्तान भारत की बात करें तो भारत के बड़े नेता, पाकिस्तान में जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, सोनिया गांधी के करीबी और इंडिया अलायंस के बड़े बड़े चेहरे और कश्मीर में बैठे लोग जो एक कहते थे कि जिस दिन कश्मीर का झंडा, जम्मू कश्मीर का झंडा अगर हटेगा तो हाथ जल जाएंगे, वो लोग आखिरकार ये पत्र क्यों लिखा है आपको दिखाते हैं। अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। इस पत्र का बैकग्राउंड बता दूं आपको। जो पत्र लिखा गया, यह लिखा गया भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने के लिए। अब आप थोड़ा समझिएगा, रिश्ते सुधारने में कॉन्टेक्स्ट जो है उस कॉन्टेक्स्ट पर जब हम आते हैं कि इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या था, रिश्ते किस किस चीज के लिए सुधारने हैं, किस बिहाफ पर सुधारने हैं, वहीं हमारी गाड़ी जाकर स्टॉप हो जाती है। हमें लगता है कि आखिरकार ये लोग कहना क्या चाह रहे हैं। तो पहले मैं आपको लिस्ट दिखा दूं, जो लोग हैं, जो लोग भारत की तरफ से, उनको तो थोड़ा कुछ लोगों को पहचानते होंगे आप, जरा वो लिस्ट देख लीजिए। तो ये नाम जो है देखिए आपके सामने, क्योंकि नाम 61 नाम, अगर सारे नाम हम पढ़ेंगे तो आपका और हमारा टाइम बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जरा नाम को संख्या देख लीजिए। शुरुआती जो नाम की संख्याएं हैं, मतलब शुरुआत में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मीर वाइज उमर फारूक, महबूबा मुफ्ती, मणि शंकर अय्यर, प्रोफेसर मनोज झा, एएस दौलत से लेकर के 61 नाम है जिन लोगों ने इसको पत्र लिखा है। और ये पत्र इसी प्रकार से पाकिस्तान की तरफ से 57 लोग शामिल हैं जो मिल करके ये भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते सुधारने के लिए पत्र लिखा। अब इस पत्र में प्रमुख बातें समझिए कि इस पत्र के प्रमुख बात क्या है, किस लिए पत्र लिखा गया है। आपको बता दूं, इस पत्र में लिखा गया है कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर पर बात होगी, वीजा जो है भारत पाकिस्तान के बीच सुधार होगा। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर पर बात होगी। पीओके के बात करने की बात नहीं कही गई है कि पीओके पर बात होगी। जम्मू कश्मीर पर कौन बात करेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। आपको बता दें, पाकिस्तान की तरफ से लिस्ट भी आपके सामने है। ये पाकिस्तान वाली लिस्ट है, मैं इस पे नाम नहीं पढ़ूंगा, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन नाम अगर आप देख लेंगे कि नाम, आपको बहुत सारे लोगों को नाम के बारे में पता होगा कि इनका बैकग्राउंड देख लीजिएगा, लोग क्या लिखते हैं। तो ये लोग भारत पाकिस्तान को एक साथ लाना चाह रहे हैं। और आपको बता दें, भारत पाकिस्तान को एक साथ लाने की क्या क्यों कवायद हुई है। असल में आपने एक मूवी देखी होगी, हाल ही में धुरंधर आई थी। धुरंधर में आपने देखा कि अननोन मैन जाकर घुस कर ठोक रहे हैं पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान बम बारूद बनाता था, वो पाकिस्तान आज बम बारूद खुद बन चुका है। केवल वहां माचिस जलाने की देरी है और धमाका जोरदार होता है। और यही हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं, आप जाके मीडिया रिपोर्ट देख लीजिए, जहां आए दिन लगता है कि अननोन मैन आया और ठोक कर चला गया, मस्जिद में घुसा ठोक कर चला गया, उसके घर में घुसा ठोक कर चला गया। और तरह तरह की घटनाएं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। और वो सभी पाकिस्तान के आका, आतंकवादियों के आका हैं, उनके रिलेटिव हैं, उन सबको ठोक ठोक करके यहां पर जा रही है। खबर तो यहां तक भी है कि दाऊद का भी काम तमाम हो चुका है। बहरहाल इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक बात है कि खबर यहां तक आई थी कि दाऊद को पॉइजनिंग हुई थी और उसको कराची के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद वहां से उसका वो हुआ, अंत हुआ, लेकिन उसको लेकर के दुनिया के सामने खबर नहीं आई। तो पाकिस्तान की कमर इस वक्त इस हद तक टूट चुकी है कि पाकिस्तान भारत के सामने लड़ना क्या,
अब आतंकवादी कृत्य भी जो करेगा वो सोच करके भी घबराहट हो रही है। इसलिए भारत में बैठे कांग्रेस पार्टी जो पहले से बैटिंग करती थी, मणिशंकर अय्यर ने, इस पत्र में नाम उनका मणिशंकर अय्यर का है, मणिशंकर अय्यर ने पत्र में उनका नाम है, उन्होंने लिखा हुआ फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये लोग कौन हैं? आरजेडी के नेता हैं। ये लोग कौन हैं? ये लोग बैटिंग करते थे पाकिस्तान के लिए। मणिशंकर अय्यर कहते थे हमारे और हमें पाकिस्तान में जाकर ज्यादा प्यार मिलता भारत से। महबूबा मुफ्ती हमेशा कहती थी पाकिस्तान से बात करो, बात करने से ही कुछ होगा। 370 खत्म करने से पहले महबूबा मुफ्ती कहती थी कश्मीर का झंडा कोई अगर लगाएगा तो जला देगा, उसका हाथ जल जाएगा। और आज ये लोग पाकिस्तान से प्यार जताने की बात कर रहे हैं, इलू इलू करने की बात कर रहे हैं। आप सोचिए खुद आप कि इन लोगों का पत्र, क्या आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते सुधारने हैं, या पाकिस्तान की तरफ से ये जो यहाँ के 61 नाम है उनकी लिस्ट अगर हम बैकग्राउंड एक बार चेक करा लें तो पता चलेगा ये पाकिस्तान के लिए समय समय पर बैटिंग करते रहे हैं, जिसमें से 5-6 नाम शुरुआत में हमने फारूक अब्दुल्ला, मीरवाइज फारूक से लेकर के जितने भी नाम हैं, ये सभी नाम, महबूबा मुफ्ती, ये सभी नाम पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान के लिए देखे गए हैं। अब जब पाकिस्तान के हालात पाकता हो चुके हैं तो ये लोग प्रेम पत्र लिख करके सीसी कर रहे हैं दोनों को और कह रहे हैं कि भैया ये अब एक बार बात हो ही जाए। लेकिन एक कहावत है ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है। हम जब ये पत्र को देखते हैं तो इसमें एक चीज पॉइंट आउट आता है कि भाई ये लोग जम्मू कश्मीर पर बात करने की बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पर बात होगी, लेकिन इस पत्र में पीओके का जिक्र नहीं है। अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उसमें यह कहा गया कि पीओके का जिक्र नहीं इसमें है, इसमें जम्मू कश्मीर पर बात होगी। अरे बात करना तो पीओके पर होगा ना, कि पीओके हमारा हिंदुस्तान का है, जम्मू कश्मीर तो हिंदुस्तान का ही। पीओके पर बात होगी और पीओके दे दो, बाद में बात कर लेंगे। तो अब इस वक्त फटी है पाकिस्तान की और आवाजें उसके लिए आहें जो निकल रही हैं वो भारत में बैठे टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए निकल रही हैं। मैं किसी को टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं कर रहा हूं, मैं किसी के ऊपर इस तरह से आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जिस तरह से चीजें चल रही हैं, ये पत्र लिखे गए हैं, ये भारत और पाकिस्तान का दोस्ताना याराना नहीं है, ये पाकिस्तान के फटने के जब फट रही ना तो उसकी आवाज है ये जो अब आ रही है। और पाकिस्तान इस वक्त उसके बस यही है कि किसी तरह से डूबते को तिनके का सहारा, तो वो डूबता हुआ ऐसा नाव है पाकिस्तान जिसके सहारा देने 117 बुझे हुए बल्ब, भारत में 167 लड़ियां जो है, 61 लड़ियां जो हैं, जो शायद अब उनका एक्सपायर हो चुकी है, वो फ्यूज हो चुकी है, ऐसी लड़ियां 61 हैं जो भारत पाकिस्तान के रिश्तों में नई जान डालने का ये प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ होने नहीं है। फिलहाल देखते हैं पीएमओ से क्या इसका जवाब आता है। वैसे जवाब जो भी आएगा, मोदी की सरकार है, बेहतर आएगा। आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में इस पूरे प्रकरण पर राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बने रहिए ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।